दोस्तों, आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 1 का क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो इसका टॉपिक है राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्याएं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो इसका उत्तर होगा, आज़ादी के समय भारत को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। तो सबसे पहला चुनौती था राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की चुनौती, क्योंकि भारत में कई तरह के धर्म, लोग और जातियों के लोग निवास करते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण था लोकतंत्र को कायम करने की चुनौती। तीसरा कारण था या तीसरा चुनौती था एक ऐसा विकास जिसमें किसी एक वर्ग का नहीं हो। ये कैसे किया जाए, यानी एक ऐसा विकास सरकार तैयार करे जिसमें किसी एक वर्ग या जाति का बात न हो, सभी को एक समान समझकर विकास की योजना तैयार किया जाए। चौथा पॉइंट होगा विदेश नीति की चुनौतियां जो देश के हित में हो, यानी पड़ोसी देश के साथ हमारा संबंध कैसा हो। तो प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है। राष्ट्र निर्माण का यह अर्थ है कि राष्ट्र निर्माण का आदर्श यह कामना करता है कि राज्य का संविधान सर्वमान्य हो, यानी एक ऐसा संविधान तैयार किया जाए जो सबको ही माने। देश में राजनीतिक एकीकरण हो ताकि किसी क्षेत्र में विद्रोह न पनप सके तथा सभी को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। शिक्षा प्रणाली एवं कानून व्यवस्था सभी के लिए समान हो। साथ ही एक ऐसा विदेश नीति अपनाई जाए जो देश के हित में उपयोगी हो। तो तीसरा क्वेश्चन है, शरणार्थियों के पुनर्वास में भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, चर्चा करें। तो इसका उत्तर होगा 1947 ईस्वी में देश आज़ाद हुआ तो विभाजन का सामना भारत को करना पड़ा। विभाजन के बाद कई अल्पसंख्यक समूह अपनी प्राणों की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, दिल्ली, मुंबई आदि राज्यों में शरण ले लिया। यानी भारत का आज़ादी जब 1947 ईस्वी को हुआ था तो भारत को आज़ादी का सामना करना पड़ा था, यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। विभाजन के बाद कई अल्पसंख्यक समूह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल, यानी कई यहाँ भारत से भी पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भी यहाँ आए। जो यहाँ आए थे उन्हीं को शरणार्थी कहा जाता है। सरकार ने इनके रहने के लिए सस्ते दर पर भूमि, यानी कम कीमतों पर ज़मीन दिया और आवासीय मकान, यानी रहने का योग्य जो मकान था वह प्रदान किया और उद्योग धंधा चलाने के लिए वित्तीय सहायता यानी लोन भी दिया एवं नौकरी दी। बच्चों को पढ़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं नौकरी दी। तो प्रश्न नंबर 4 है, राज्य पुनर्गठन आयोग पर एक नोट लिखें, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पर एक नोट लिखना है। तो इसका नोट है, भारत सरकार ने 1955 ईस्वी में न्यायमूर्ति फजल अली यानी जज फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया, जिसने 1955 ईस्वी को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, यानी वो देश में जांच पड़ताल करके अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। इसके तहत भारत सरकार ने भाषाई आधार पर 14 राज्य एवं 3 संघ शासित प्रदेश बनाया गया और जिसके आधार पर भारत में 14 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। पहला राज्य तेलुगु भाषाई राज्य यानी आंध्र प्रदेश 1953 ईस्वी में बना था। इस प्रकार 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया या लागू हो गया। तो प्रश्न नंबर 5 है, 1947 ईस्वी में भारत पाक विभाजन के परिणाम का वर्णन करें, यानी 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उससे क्या हानि हुआ या लाभ हुआ उसी का वर्णन करना है, यानी उसी के बारे में बताना है। तो पहला पॉइंट है, विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा। जैसे भारत से भी कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से भी बहुत लोग भारत में आया। तो दूसरा पॉइंट है, भारत के विभाजन के फलस्वरूप शरणार्थियों की विशाल समस्या उत्पन्न हो गई। तो ये समस्या तो उत्पन्न हुई थी। तो कश्मीर का भारत में विलय हो जाने का बाद भी पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया।
अवैध मानकर, यानी जो विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया था उसको अवैध मानकर पाकिस्तान ने भारत पर और आक्रमण कर दिया। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक विभाजन झेलना पड़ा। तो प्रश्न नंबर 6 है, कश्मीर समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अलग स्वतंत्र रियासत में रहना पसंद किया और भारत में विलय के प्रस्ताव से इनकार कर दिया। इसी मौका का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत में कश्मीर का विलय न होने के कारण वह अपना सेना नहीं भेज सकता था। अंततः 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और हमारा सेना कश्मीर पहुंचकर पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को खदेड़ कर पाकिस्तान को स्वतंत्र करवाया। कृपया नोट पर भी ध्यान दें।